से जितनी भी आप धनराशि जीत कर आप क्या करना चाहेंगे? सर वैसे तो पैसे की जरूरत हर किसी को होती है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा कोई नहीं है सर जिसको पैसे नहीं चाहिए। जी हाँ। लेकिन सर फिर भी मैं इस अमाउंट को अपने बच्चों के लिए सर, अपनी मदर के लिए ओके। फिक्स में डालना चाहूंगी, क्योंकि सर जब मैं 19 इयर्स की थी तो सर सडनली मेरे फादर नहीं रहे। ओह! तो सर उस टाइम पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली आपको, मतलब एकदम से सर गवर्नमेंट के थोड़े काम होते हैं, वो एकदम से सर पेंशन या जितना भी एफडी वगैरह होता है सर, वो एकदम से नहीं देते हमें। तो सर उस वजह से ना सर लगभग 1 साल तक सर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो सर इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि इन केस सर अगर ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो सर मेरे बच्चे, मेरी मदर हैं, वो सब मतलब अपने आप हैंडल कर सके सारी जी, जी, चीज़ें। जी। अगर सर मैं इससे ज़्यादा जीतती हूँ, तो सर फिर मैं क्रूज़ पे जाना चाहूँगी सर। क्रूज़ जी सर। शिप में। और वहाँ जाके सर वो टाइटैनिक वाला पोज़ बनाना है इनके साथ में। सर पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी सर मुझे वहाँ पे क्रूज़ पे जाना है और पानी देखना है, ताकि सर मेरा डर दूर हो सके और मैं बता सकूँ कि पानी-वानी कुछ नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं फिर आ गई वापस। सर मैं बताऊँ सर क्या हुआ था हाँ, वहाँ पे? तैयार हो जाइए। ये भी कुछ खिला होने वाला है। सर अब ना नैनीताल गए थे सर घूमने। नैनीताल नैनी झील है सर वहाँ पे। तो वहाँ पे सर मेरे हस्बैंड थे, मैं और सर मेरा बेटा उस टाइम पे छोटा था, लगभग 3.5 इयर्स का। हम सारे सर ऐसे नैनी झील में जा रहे हैं पूरे एकदम तैयार-वैयार होके सर कि हम तो नैनीताल घूमने आए हैं। तो सर फिर हम बैठे नाव में, तो हमने पूछा उनसे लाइफ जैकेट के लिए बोट वाले से, तो सर उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब सेफ है, तो आप लोग चले जाओ। तो सर हमें भी एक्साइटमेंट सर इतनी थी बोट में जाने की, हम भी सर विदाउट लाइफ जैकेट चले गए सर। वहां पे गए। अब वहां जाने के बाद सर जैसे हम बीच में जाते रहे सर, हल्की हल्की बारिश होनी शुरू। 5 मिनट के अंदर सर वो मौसम ऐसा चेंज हुआ सर। सर थोड़ी देर और आगे गए सर, बिल्कुल सेंटर में गए, तो सर एकदम से चारों तरफ बादल, बारिश, इतनी बुरी हालत सर। हवा नाव को पता नहीं किधर लेके जा रही है सर, बोट को इधर से उधर, इधर से उधर सर, बिल्कुल हम बीच में फंस गए। सर फिर मुझे थोड़ा सा सर डरावनी सिचुएशन हो गई, क्योंकि सर बच्चे छोटे थे, तो सर बच्चों को हमने रेनकोट के अंदर या, कवर या। किया अच्छे से। फिर सर हमें याद आया कि मैंने गोल्ड पहना हुआ था, मैं निकाल के मैं कही ये लो, मर गई ना मैं तो मेरी मम्मी को दे देना ले जाके। छुपा के थोड़े पैसे सर हम अलग से रखते हैं हाँ, सारी हाँ। औरतें। सर फिर उनको बताया कि बैग में पैसे भी रखे हुए हैं, मैं छुपा के लेके आई थी और वहाँ रखे हुए हैं, अगर मैं डूब गई तो लेके चले जाना। सर अपनी पूरी जो एक दूसरे को जो मन की बातें बतानी थी, अच्छा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मर गई तो क्या होगा, है ना? अच्छा अगर मैं मर गई तो सारी बातें सर, मैं मर गई तो आप दूसरी शादी कर लेना। लेकिन सर जैसे मैंने बोला मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, सर फिर मैं ऐसे पैर पकड़ के मैं कहा मेरी मम्मी का ख्याल रखना, उनको उनको अकेले मत छोड़ना, है ना? तुम्हें तो वाइफ मिल जाएगी मेरे बच्चे का। सर ये नहीं नहीं मैं घर लेके चलूंगा, तुम्हें भी लेके चलूंगा, नहीं तो यही डूब जाएंगे हम सारे। सर थोड़ी देर के बाद पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ सर, नाव हमारी किनारे की तरफ गई हल्की सी। सर जैसे ही वो हल्की सी किनारे की तरफ गई, जो और लोग थे वहां पे बोट वाले सर, उन्होंने रोप दिया हमें और रस्सी के सहारे सर उन्होंने हमारी पूरी बोट खींच लिया। खींची। और सर फिर हम सेफली, सर हम नैनीताल से सीधा हल्द्वानी, सर वो फ्लैट एरिया है, अब कभी नहीं जाएंगे सर। अब तो सर दूर से नमस्ते करते हैं सर मैं नैनी झील को। लेकिन सर फिर मैंने सोचा कि ऐसे डरूंगी तो हमेशा डर रहेगा, तो सर फिर मैंने सोचा कि क्रूज पे चलते हैं। थोड़ा और बड़ा, सर मरना तो है ही एक दिन। तो बड़ी जगह जाके मरेंगे। तो हे इसलिए सर मुझे भगवान! क्रूज पे जाना है। ओहो! ऑडियंस सब ध्यान रखना, अगर कहीं भी ऐसी जगह जाओ तो प्लीज लाइफ जैकेट लेके जाना। एक पाँव उस पे रखिए, दूसरा हाथ हमारे हाथ में दीजिए, तीसरा कुर्सी पे रखिए और चढ़ जाइए। क्या बात है, वाह! और सोनल जी को ताली बज जाए एक बार जोरदार। सोनल जी, पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, इतने हम एक्साइटेड हो गए कि सोनल नहीं पढ़ पाए, सुनील पढ़ पाए। और वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है कभी-कभी।
सर कोई बात नहीं, आपके मुख से मेरा गलत नाम भी बहुत अच्छा लगा नहीं मुझे। नहीं तो जैसे सच में हॉट सीट पर आ गई हैं सोनल गुप्ता जी, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। सर यहाँ आते ही मेरे 2 सपने पूरे हुए हैं। पहला तो केबीसी के मंच पे आना ही था, आपके साथ खेलने का बहुत मन था, कौन बनेगा करोड़पति। और दूसरा सर, मेरा परवरिश मुंबई के शहर में ही हुआ है, तो मैंने देखा है आपके कितने ढेर सारे फैंस आपसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर मुझे सर जी जब भी आपसे मिलना था, एकदम विलंबित रूप से, विस्तारित रूप से मिलना था कि जहां मैं आपसे ढेर सारी बातें कर पाऊं। और मेरी ये मीटिंग सिर्फ पूरी दुनिया देखेगी, ना कि सिर्फ मुंबई वाले। तो ये 2 सपने मेरे पूरे हुए हैं यहाँ पे। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बोल दी हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारी आपकी मुलाकात हो गई है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि हम आपको एक दिन पानी पिलाएंगे। जी 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 सर। ये देखिए एडिशन हो गया है आपने जितने भी सपने देखे थे। तो बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। जो हमारे सिंहासन है वहाँ कौन बैठे हैं अभी? सर वहाँ मेरे पिताश्री बीके गुप्ता है। ओह अच्छा जी, प्रणाम करता हूँ मान्यवर आपको। प्रणाम आपका सर, स्वागत है, तालियां बज जाए उनके लिए। ये दूसरी मुलाकात कराई मेरी बेटी आपसे। आपसे पहली मुलाकात कभी हुई थी वो मैं बताना चाहूँगा। आप कलकत्ता सॉल्ट लेक स्टेडियम के इनॉग्रेशन के अवसर पर आप जा रहे थे। उसी समय मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का क्लास कर रहा था वहाँ पर, और अंदर ही मेरा इंटर्नशिप चल रहा था एयरक्राफ्ट पे। मेरे पास पास उस था, थोड़ी सी मेरे एक्सेस मिली कि आप वैनिटी वैन में जैसे चढ़ने लगे, मैं दौड़ के गया और दौड़ के जाते वैनिटी वैन के स्टेप पर जा करके आपसे ऑटोग्राफ लिया। वाह और उसको मैं संभाल करके रखा था। लेकिन मेरी साली जो प्यारी होती है, उन्होंने इतनी आपको चाहती कि उन्होंने मांग के लिया। उसी समय से मैंने मन में बिठा लिया कि आपसे दूसरा मुलाकात करने का मैं एक्सेस ढूंढने लगा, कोई रास्ता मिल जाए। तो आज बेटिया के थ्रू मैं आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। पधारा हूँ। बड़ी कृपा है आपकी बसंत कुमार जी।